नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं डेटा बाइंडिंग इन रिएक्ट। ओके, डेटा बाइंडिंग जो टॉपिक है बेसिकली उसके अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से आप डेटा को बाइंड कर सकते हैं। डेटा को बाइंड करने का मतलब होता है कि लाइक आपके पास कंपोनेंट है और आपके पास व्यू है, तो आपको डेटा शेयर कैसे करना है, यानी कि कंपोनेंट से व्यू पे डेटा कैसे लाना है और व्यू से डेटा कंपोनेंट पे कैसे लाना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये आपका डेटा बाइंडिंग होता है। अब डेटा बाइंडिंग में वन वे डेटा बाइंडिंग और टू वे डेटा बाइंडिंग दो कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ अवेलेबल रहते हैं। तो वन वे डेटा बाइंडिंग को परफॉर्म करना तो रिएक्ट के अंदर बिल्कुल पॉसिबल है, जिसमें आप करते क्या हो कि app.js जो आपका पेरेंट कंपोनेंट है उससे आप डेटा को भेजते हैं अपने चाइल्ड कंपोनेंट पर। ओके, तो चाइल्ड कंपोनेंट पे जब डेटा आपका ट्रांसफर होता है तो वो उस डेटा को वहाँ मैनेज करता है। अगर आप चाहते हैं कि चाइल्ड से पेरेंट पे भी चला जाए डेटा, क्योंकि चाइल्ड आपका एक यूआई जनरेट करके भेज रहा है आपको और आप चाहते हैं कि चाइल्ड से डेटा पेरेंट पे भी चला जाए, तो ये डायरेक्टली रिएक्ट के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो वो हम टेक्निक को अप्लाई तो कर सकते हैं, उसके लिए हमें सिर्फ करना क्या पड़ेगा, जहां पर हम इसे अप्लाई कर रहे हैं वहां जैसे ऑन चेंज इवेंट को यूज कर लिया तो वो टू वे डेटा बाइंडिंग को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि आपके मॉडल व्यू को अगर आप अपडेट करना चाह रहे हैं थ्रू द व्यू, मॉडल डेटा को अगर आपको अपडेट करना है व्यू के साथ, तो उस कंडीशन में आपको ऑन चेंज इवेंट का यूज करना पड़ेगा। तो अब हम थियोरेटिकल पार्ट पे आते हैं। डेटा बाइंडिंग इज अ टेक्निक दैट बाइंड्स डेटा सोर्स फ्रॉम द प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर टुगेदर एंड सिंक्रोनाइज देम। ठीक है, डेटा बाइंडिंग यानी कि जो सोर्स है आपका, जहां से डेटा आ रहा है आपका, और जो प्रोवाइडर है, बेसिकली डेटा सोर्स इज द प्रोवाइडर और कंज्यूमर कौन सा होता है जो उसे डेटा को रिट्रीव करता है, और उन दोनों को आप सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। यानी कि अगर आप एक में कंज्यूमर पे अपडेट करेंगे तो प्रोवाइडर पे अपडेट होगा, प्रोवाइडर पे अपडेट करेंगे तो कंज्यूमर पे भी अपडेट होगा। ओके, इन रिएक्ट देर इज नो टू वे डेटा बाइंडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ डायरेक्टली टू वे डेटा बाइंडिंग परफॉर्म नहीं किया जा सकती। हाँ, अब आपके कुछ यहाँ टूल्स आ चुके हैं जो रिएक्ट के अंदर, जो रिएक्ट आपको प्रोवाइड कर रहा था, जिसका यूज़ करके आप टू वे डेटा बाइंडिंग कर सकते हैं, उसे हम लेटर ऑन देखेंगे। तो डेटा बाइंडिंग मीन्स शेयरिंग डेटा बिटवीन कंपोनेंट टू व्यू एंड व्यू टू कंपोनेंट, जो जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो व्हेन यू वांट टू इम्प्लीमेंट दिस फीचर बाय try defining a state and write like this listening events update and state and react renders for you। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जैसे क्लास कंपोनेंट बनाते हैं उसके अंदर आप स्टेट डिफाइन करेंगे और उस स्टेट के अंदर वैल्यू को आप अपडेट कर पाएंगे, और वो आपको अपडेट कब करनी है, वो एक स्पेसिफिक इवेंट के रेज होने पे करनी है। यानी कि अगर आप इनपुट, जैसे आप इनपुट टाइप टेक्स्ट लेते हैं, उसके अंदर यूज़र अगर टेक्स्ट को अपडेट करता है तो आपको करना क्या पड़ेगा, वहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे और स्टेट का यूज़ करके आप उसके वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। Data binding in React can be achieved by using a controller input. A controlled input is achieved by binding the value of state variable and on change event is to change the state as input value change। तो अब इसे मैं आपको थ्रू द प्रैक्टिकल समझाता हूँ कि हम टू वे डेटा बाइंडिंग या वन वे डेटा बाइंडिंग जो भी है आपकी, जिसे आप परफॉर्म करना चाहते हो, वो आप किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए हम स्विच होते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पर। तो आप ये देख सकते हो कि मैंने यहाँ app.js के नाम से मेरा पेरेंट कंपोनेंट ओपन कर लिया। अब मुझे करना क्या है कि यहाँ एक कंपोनेंट बनाना है, ठीक है, और उस कंपोनेंट का मैं नेम रख देता हूँ डेटा बाइंड.js। ये मैंने यहाँ नेम रख दिया और मैं इसके प्लगइन का यूज़ करके, एक्सटेंशन का यूज़ करके एक क्लास ऑब्जेक्ट यहाँ बना लेता हूँ जो कि क्लास को एक्सपोर्ट करेगा। तो RCE एक्सपोर्ट कंपोनेंट आप यहाँ देख ही रहे हैं, रिएक्ट क्लास एक्सपोर्ट कंपोनेंट, ये आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपका यहाँ इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब ये सब कुछ मैं हटा देता हूँ, एज सच मुझे अब इसकी ज़रूरत है नहीं प्रॉप टाइप्स वगैरह की। एक नॉर्मल हमारा एक क्लास एक्सटेंड यहाँ आ चुका है। ठीक है, अब करना क्या है आपको, यहाँ सबसे पहले हम लोग स्टेट का यूज़ कर रहे हैं तो पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लीजिए। जब कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं तो सुपर तो यूज़ करना ही पड़ता है। अब आप क्या करेंगे, दिस डॉट स्टेट, आपने एक वेरिएबल बनाया और स्टेट के अंदर आप यहाँ पर इस तरीके से अपना ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। लाइक आपने लिख दिया यूज़र नेम। ओके, यूज़र नेम, और इसके अंदर मैं अपना नेम दे देता हूँ योगेश शर्मा, या आपने अपना नेम दे दिया। तो ये एक स्टेट डिफाइन कर दी। अब करना क्या है आपको, लाइक आप कोई इनपुट टाइप लेते हो, आपको यहाँ इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट लेना है। ठीक है ना, ये टेक्स्ट लिया आपने, और आप ऐसा कुछ चाहते हो कि जब मैं इस इनपुट टाइप के अंदर कोई भी चेंजेस करूँ तो इस पैराग्राफ के अंदर भी अपडेट हो जाए। तो पैराग्राफ के अंदर अपडेट होना है या फिर इस इनपुट टाइप में चेंज करने का मतलब ये है कि जैसे ये यूज़र नेम जो है इसके अंदर की वैल्यू को मुझे अपडेट करना है और वैल्यू को यहाँ रिट्रीव करना है। तो आप क्या करें, पहले तो वैल्यू को शो कराने के लिए कोड लिखें, तो दिस डॉट स्टेट से आप उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। देन यूज़र नेम आप यहाँ डिफाइन कर दीजिए। तो दिस डॉट स्टेट डॉट यूज़र नेम, तो जो भी इसकी रिसेंट वैल्यू होगी वो आपकी यहाँ अप्लाई हो जाएगी। अब इसे टेस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो,
जो डेटा बाइंड है हमारा उसे आप डायरेक्टली यहाँ कॉल कर लें। तो डेटा बाइंड ये आपने कॉल किया, ठीक है। कंपोनेंट ये आपने यहाँ इस तरीके से डिफाइन कर दिया, ओके। तो डेटा बाइंड में ये भी जो है वो कैपिटल है और जो आपकी क्लास है वो भी चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपने यहाँ डिफाइन कर दिया इस तरीके से, तो ये रेफरेंस ऐड हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब अगर आप इसे यूज़ करते हैं और यूज़र नेम की वैल्यू आपकी योगेश शर्मा ब्राउज़र पे शो होनी चाहिए, ओके। तो मैं इसे रन कराता हूँ। कोड इज कंपाइलिंग, जस्ट वेट फॉर दैट। तो देखिए जब ब्राउज़र को हम ओपन करते हैं देन यू आर गेटिंग दिस मैसेज। तो आपकी जो फर्स्ट स्टेट है वो आपको यहाँ क्लियरली विजिबल है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इसमें कुछ वैल्यूज़ चेंज करके और देन आप उसको स्टेट को अपडेट करोगे। तो आप क्या करें, लाइक इसके अंदर जैसे मैं वैल्यू को भी शो करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ वैल्यू को इस तरीके से शो कर सकता हूँ, दिस डॉट स्टेट डॉट वैल्यू। तो जो आपने यूज़र नेम लिखा हुआ है उस वेरिएबल को आप यहाँ पिक कर लीजिए। देन आप देखेंगे ब्राउज़र पे जब आप ओपन करेंगे देन यू आर गेटिंग दिस वैल्यू। अब मैं चाहता हूँ यूज़र यहाँ अगर अपडेट करे ना, अगर यहाँ कुछ भी अगर टेक्स्ट वो एंटर करता है तो वो टेक्स्ट एंटर करते ही आपका ये जो नीचे टेक्स्ट आ रहा है वो भी आपका अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज़ द ऑन चेंज इवेंट। तो ऑन चेंज इवेंट को कॉल करेंगे आप और इसके अंदर आपको एक इवेंट डिफाइन करना है, दिस डॉट चेंज। ये आपने चेंज के नाम से एक इवेंट बनाया, ठीक है। और ये चेंज इवेंट आपको कहाँ लिखना है, आपको जस्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर या ऊपर जो आपने क्लास डिफाइन करी है उसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चेंज, दिस इज़ माई, और यहाँ मैं यूज़ में लूँगा एरो फंक्शन का यूज़। तो ई ऑब्जेक्ट ले लिया जिससे मैं उस इनपुट टाइप की वैल्यू को पिक कर सकूँ। देन फिर मैं यहाँ एरो सिंबल लगाऊंगा और एरो सिंबल लगाने के बाद अब आप यहाँ देख सकते हैं दिस डॉट स्टेट। और इस स्टेट के अंदर मैं जो वैल्यू सेट करने वाला हूँ तो उसके लिए आपको यहाँ स्टेट नहीं सेट स्टेट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। और इस सेट स्टेट के अंदर आप जो वैल्यू यूज़र नेम के अंदर पास करना चाह रहे हैं वो वैल्यू आप यहाँ पास कर सकते हैं। तो आपको यहाँ सिर्फ इतना सा लिखना है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू का मीनिंग क्या हुआ कि आप उस एलिमेंट को पिक कर रहे हो जिसकी वजह से ये इवेंट रेज हो रहा है। तो ये इवेंट जब रेज होगा यानी कि ऑन चेंज पे, तो ये इनपुट टाइप की बात कर रहा है, तो इसके टारगेट यानी कि इस कंट्रोल की जो वैल्यू है वो आपको रिट्रीव हो जाए, ठीक है ना। तो ये चेंज पर आपने यहाँ रिट्रीव कर लिया। अब आप इसे देखिए रन कराइए, इफ़ यू राइट लाइक दैट यू आर गेटिंग द आउटपुट, ठीक है ना। तो आप कुछ भी अगर लिखेंगे यहाँ पर, आपने लिखा विकास शर्मा देन यू आर गेटिंग द आउटपुट। तो ये एक तरीके से टू वे डेटा बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट हो गया कि आपने व्यू पर जैसे ही अपडेट किया तो जो आपने यूज़र नेम के नाम से स्टेट बनाई थी वो भी आपकी यहाँ अपडेट हो गई और वैल्यू अपडेट होते ही आपको यहाँ आउटपुट भी